Hey, hello guys, welcome to on back my YouTube channel Study with IQ IP 3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि टॉपिक का नाम है राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान का एकमात्र चैनल जो आपको राजस्थान कल्चर से संबंधित कथन निष्कर्ष आधारित प्रश्न करवा रहा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। राजस्थान की हवेलियाँ पर कथन निष्कर्ष आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिससे 4 विकल्पों के साथ उत्तर सहित है। राजस्थान की हवेलियाँ टॉपिक है, कथन निष्कर्ष आधारित MCQ क्वेश्चन है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले इसका कंसेप्ट बता देता। इसका कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है, देखो, एक कथन होगा आपके पास और उसके बाद में आपके पास निष्कर्ष होंगे 2-3, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होंगे, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये कथन है, तो पहले ये कथन ये निष्कर्ष है। 1 2 ये 3 ये निष्कर्ष है, ठीक है। ये कथन है। अब ये कथन पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले रीड करना पड़ेगा, फिर इस निष्कर्ष को रीड करो, फिर इसको भी, फिर इसको भी, फिर देखो ये कौन सा इसका अनुसरण कर रहा है या फिर सही है। ये 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है। अगर देखो 1 सही है तो इस ऑप्शन में बताना पड़ेगा 1 सही है। अगर 2 सही है तो ऑप्शन में बता दो 2 सही है। तीनों सही है तो बता दो, यानी कि तीनों सही हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लो। अब इसकी ट्रिक ये रहेगी कि ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो ये 1 है तो मतलब ये सही है, यहाँ तो मतलब ये सही है, यहाँ मतलब ये गलत है, ठीक है। मतलब सेम देखना, आपको कथन में भी सेम हो और निष्कर्ष में भी सेम हो, मतलब उससे संबंध है या नहीं, कथन का निष्कर्ष से संबंध है या नहीं, यही देखना है, ठीक है। एक और उदाहरण दे देता हूँ। ये कथन हो गया, ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष है। अब ये इसका संबंध नहीं, इसका संबंध है, इसका संबंध नहीं है, तो गलत है। ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको कथन निष्कर्ष आधारित प्रश्न दे रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर कोई बनाता नहीं। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो लोग क्या करते हैं कि सीधा वन लाइनर उठाकर दे देते हैं। अभी तक इस टॉपिक पर नहीं तो अभी तक मार्केट में किसी ने बुक निकाली है और नहीं किसी ने यूट्यूब चैनल पर क्लासें लगाई है। ये पैटर्न अभी हाल ही में देखा गया है, जो कि जमादार ग्रेड सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके अंदर ये पैटर्न देखने को मिला है बच्चों। तो आपको जो भी RMSSB की जो भी अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, LDC, पटवार, वीडियो और लैब असिस्टेंट, महिला सुपरवाइज़र, जो भी कोई भी एग्ज़ाम आएगा उसमें ये पैटर्न अब देखने को मिलेगा। क्योंकि चेयरमैन, जो कि अधीनस्थ बोर्ड RMSSB के चेयरमैन है मिस्टर आलोक राज, उन्होंने बोला है कि अब वन लाइनर प्रश्न आएंगे नहीं, अब समझ आधारित प्रश्न आएंगे। जो डिटेल से पढ़ेगा वही सेलेक्ट हो पाएगा, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला है, तो इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिस बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाले क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो बच्चों। 500 होने के बाद मैं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पर क्लास चलाने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की हवेलियाँ मुख्यतः व्यापारियों द्वारा बनाई गई। इसमें क्या है कि इसमें एक ये भी है कि इसमें की पॉइंट पकड़ लो, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। राजस्थान की हवेली मुख्यतः व्यापारियों द्वारा बनाई गई, ये कथन हो गया। निष्कर्ष, ये हवेलियाँ समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक थी या हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन सुनो, ए और दोनों सही है तथा बी ए की सही व्याख्या है। ए बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि इसमें अभी इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है।
यानी कि बी है ना वो ए की सही व्याख्या है। अब देखो इतना डिटेल पढ़ना पड़ा। अब ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? अगर इस कथन की भी आपको जानकारी है, इसकी भी जानकारी है, तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए सही होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। ए बी की सही व्याख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, इसमें पढ़ने पे भी टाइम लगेगा। थर्ड ग्रेड में अब जिसने ये ऐसे क्वेश्चन नहीं किए ना उसकी लंका लगने वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगता है, पेपर को ट्रैकल करने में टाइम लग जाए। कुछ लोग तो बोलेंगे पेपर लेन दिया या टाइम पर हुआ ही नहीं। अब कहाँ से होगा जब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे आप, तो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपके लिए हर टॉपिक पर राजस्थान के ऐसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें कि आपको देखने में से आसानी से आपको मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ये क्लासें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर नेक्स्ट क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन शेखावटी क्षेत्र हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी क्षेत्र हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी की हवेली भित्ति चित्रण पाए जाते हैं। विकल्प सुनो, ए दोनों सही है, बी व्याख्या है, दोनों सही है, बी व्याख्या नहीं है, बी व्याख्या नहीं है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है तथा ए बी की सही व्याख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। अब देखो किसमें की पॉइंट पकड़ लो। शेखावटी क्षेत्र हवेलियाँ प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध की पॉइंट हो गया। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी की हवेलियाँ भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये भित्ति चित्र। अब शेखावटी में ही है भित्ति चित्र, तो ज़्यादातर तो मंडावा हो गया और वह उदिर वाले, ठीक है, पंचपाणे वाले, ठीक है, उदिर है भित्ति चित्र ज़्यादा प्रसिद्ध, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र की। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार करने पड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। उससे पहले चलो मैं आपको कुछ जो कि बोर्ड की कुछ जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। देखो बोर्ड की जानकारी ये है कि अभी देखो रिसेंट में कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। देखो अधिनस बोर्ड के अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक तो एलडीसी का पेपर होने वाला है। चलो इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, इससे अब ठीक है। हाँ देखो, एक एलडीसी का पेपर होने वाला है और एक लैब असिस्टेंट का पेपर होने वाला है, एक वुमेन सुपरवाइज़र का पेपर होने वाला है, एक आरपीएससी का पीएसआई वाला एग्ज़ाम होने वाला, और एक कल ही एक आरएस का प्री का सिलेबस भी आ गया, वो भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उस सब में क्या है कि फर्स्ट इसमें सब में क्या है कि दो दो पेपर होंगे, ठीक है, सब में दो दो पेपर होंगे। इस वुमेन सुपरवाइज़र में दो नहीं होता, आई थिंक एक ही होता है, ठीक है। तो इस सब में क्या है कि दो दो पेपर हो गए। फर्स्ट पेपर क्या है कि जीके जीएस का होगा, ठीक है, इसमें भी जीके जीएस का होगा, इसमें भी जीके जीएस का होगा। इस पीएसआई में भी, यानी कि पुलिस, यानी कि सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही कुछ लोग पीएसआई बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी सब इंस्पेक्टर, इसमें भी जीके जीएस का होगा या फिर हिंदी का होगा पीएसआई में, तो ठीक है, लेकिन जीके जीएस का होगा। आरएस के अंदर प्री में तो जीके जीएस का होगा। अब देखो एलडीसी में सबसे, ये हमारे जो क्लासें ले रहे हैं आप लोग, ये सबसे ये कहाँ उपयोगी होगी आपकी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए और एलडीसी के फर्स्ट पेपर जीके के लिए। अब जीके का जो पेपर हो गया ना, एलडीसी लैब असिस्टेंट हो गया, सब में न्यू पैटर्न देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको कम से कम 1000 या 1500 पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा हर टॉपिक की, तो आप ऐसे क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पेपर जीके जीएस का होता है, सेकंड पेपर हिंदी और इंग्लिश का होता है, ठीक है। एलडीसी हो गया कंप्लीट। इसके लैब असिस्टेंट, इसमें क्या है कि एक फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी सेकंड पेपर में, और बायोलॉजी होगी, ठीक है, यानी कि पीसीबी होगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट पेपर जीके का, सेकंड पेपर सब्जेक्ट, इसमें भी फर्स्ट पेपर जीके का, सेकंड पेपर सब्जेक्ट। पीएसआई में फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का, यानी कि सब्जेक्ट का, सेकंड पेपर होगा जीके जीएस का, ये आरपीएससी करवाती है पीएसआई, ठीक है। उसके बाद आरएस में क्या है, प्री पेपर होता है, ठीक है। प्री के अंदर जीके जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, उसके बाद में मेंस होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, ठीक है, ठीक है। अभी सिलेबस आरएस प्री के अंदर भी सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है।
तो उसके लिए बाद में आपके लिए क्लास लेके आ जाऊँगा, ठीक है, क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम के अंदर, जो नेक्स्ट 2026 के अंदर जो भी अब एग्ज़ाम होने वाले, या 2026-27 के अंदर जो भी एग्ज़ाम होने हैं उसका पैटर्न यही हो। सीएटी का अभी कोई फिक्स हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन हो गए, सिक्योरिटी क्षेत्र वैल्यू के लिए प्रसिद्ध भित्ति चित्र, ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हो, कोई स्टूडेंट न्यू आया है, तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ बच्चों, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सब्सक्राइब की। सब सब्सक्राइब हो गए तो ही मैं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पर क्लासें लेके आ पाऊँगा, ठीक है। इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आप अन्य दोस्तों तक पहुँचाओ, क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहा है। आप पूरे राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर ढूंढ लो, आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता देना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं, यहाँ तक कि अभी तक किसी ने बुक तक नहीं निकाली ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक है। ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो ऐसे क्वेश्चन पर काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की हवेलियाँ जलवायु के अनुकूल बनाई गई थी। इसका कथन ये है, और इसका निष्कर्ष सुनो। यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, निष्कर्ष, ठीक है। हवेलियों में आंगन और झरोखे होते थे। तो अब इसका ए सही है या बी सही है या बहुत सही है या कोई सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ओनली कथन सही है, ठीक है। इसमें ओनली कथन सही है, बी सही नहीं है, बहुत सही नहीं है, कोई सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ओनली ए सही है। हमारा चैनल जल्दी से 500 के करीब होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है। पोदार हवेली नवलगढ़ में स्थित है, ये कथन हो गया। अब निष्कर्ष सुनो, यह हवेली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ यानी कि नवलगढ़ हो गया सिक्कर के अंदर, ठीक है। नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है, ठीक है। पोदार की हवेली नवलगढ़ में स्थित है। यह हवेली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब कथन सही है या फिर निष्कर्ष, कथन एक सही है या कथन ए सही है या निष्कर्ष सही है। ऑप्शन सुनो आप, कथन ए सही है या फिर कथन ए सही है या कथन निष्कर्ष बी सही है, ठीक है। कथन ए सही है या बी सही है, ठीक है। उसके बाद में ओनली ए, कथन ए सही है, कथन बी सही है या कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं या फिर कोई सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये ओनली कथन सही है, ठीक है। इसमें हो जाएगा कथन सही है, ठीक है। ये हवेली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, पोदार की हवेली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेलियाँ केवल शासकों के निवास के लिए बनाई जाती थी। निष्कर्ष, व्यापारी वर्ग का हवेली निर्माण में योगदान नहीं था। तो अब ओनली ए सही है, ओनली बी सही है, यानी कि केवल ए सही है, केवल बी सही है, कथन सही है या फिर निष्कर्ष सही है या कथन और निष्कर्ष दोनों सही है या कोई सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या होगा बताओ। इसमें उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि कोई सही नहीं है। हवेलियाँ केवल शासकों के लिए नहीं थी, क्योंकि शासकों के लिए नहीं थी मतलब शासक मतलब राजा हो गए, ये तो रानियाँ के लिए भी थी, ये गलत हो गया। व्यापारी वर्ग हवेली के निर्माण में योगदान नहीं था, जबकि था, तो ये गलत हो गया। इसका उत्तर हो गया ये सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी को राजस्थान की ओपन हार्ट गैलरी कहा जाता है। इसके कारण यह भित्ति चित्र हवेलियाँ है के कारण यह कि चित्रित हवेलियाँ है, ठीक है। तो इसमें केवल कथन सही है, कथन ए सही है या फिर निष्कर्ष बी सही है। कथन ए सही है या फिर निष्कर्ष बी सही है या कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं या कोई सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। कैसे सही है, राजस्थान की ओपन हार्ट गैलरी है, बिल्कुल है। शेखावटी को राजस्थान की ओपन हार्ट गैलरी कहा जाता है। इसका कारण
चित्रित हवेलियाँ बिल्कुल है, तभी तो ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है, इसलिए बोथ हो जाएगा। यानी कि कथन भी सही है इसमें और निष्कर्ष भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे देख लो ए बी सी डी, यानी कि कथन सी हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर टाइप कर दिया। ठीक है, हवेलियों की दीवारों पर धार्मिक और पौराणिक चित्र बनाए जाते थे। हवेलियों की दीवारों पर धार्मिक चित्र बनाए जाते थे, यह कथन है। इसका निष्कर्ष सुनो। इन चित्रों में ब्रिटिश कालीन प्रभाव दिखाई देता है। अब ब्रिटिश काल दिखाई देता है या नहीं देता, ऑप्शन सुनो। ठीक है, ऑप्शन ओनली बी सही है, यानी कि निष्कर्ष सही है, या फिर कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, या कोई सही नहीं है, या फिर ओनली कथन सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ओनली ए सही है। ए सही कैसे है, क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या लिखा, ब्रिटिश कालीन, जबकि हवेलियाँ तो बहुत पहले और बहुत बाद में बनी थी। ठीक है, तो ये ब्रिटिश कालीन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, ओनली। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत है तो ये पूछा है, तो इसमें निष्कर्ष गलत है, कथन तो सही है। इसका उत्तर देखो, प्रश्न में आप में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसमें निष्कर्ष पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, तो ये तो सही है, ये गलत है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा यानी कि बी, ओनली बी, यानी कि निष्कर्ष सही है। ठीक है, गलत कथन पूछा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऊपर क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नवलगढ़, मंडावा, फतेहपुर हवेलियाँ का प्रमुख केंद्र है। ये सभी शेखावटी क्षेत्र में स्थित है। तो कथन सही है, या फिर कथन ये सही है, यानी कथन निष्कर्ष भी सही है, या बहुत सही है, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, या फिर कोई सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि नहीं, बी नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर कर दी, गलत हो गया, सी होगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा, यानी कि नवलगढ़, मंडावा, फतेहपुर हवेलियाँ का प्रमुख केंद्र ये सभी शेखावटी में स्थित है, बिल्कुल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज आर करेक्ट, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज इसने थोड़ी पीपीटी क्या है सही नहीं बनाई। ठीक है, कल इसे बोलूँगा कि भाई पीपीटी तो सही बनाया कर। ठीक है, कथन, हवेलियों में पत्थर और चूने का प्रयोग किया जाता था। हवेलियों में पत्थर और चूने का प्रयोग किया जाता था, इसमें हवेलियाँ टिकाऊ बनती थी। हवेलियों में पत्थर और चूने का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था, इससे हवेलियाँ टिकाऊ बनती थी, बिल्कुल। यानी कि कथन ये सही है, निष्कर्ष भी सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज आर करेक्ट, यानी कि दोनों सही है। कथन ए कथन बी की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। कथन ए सही है, क्यों ए सही है भाई, बी भी सही है तो ये गया। कथन बी सही है, क्यों सही है, बी ए भी सही है, कथन ये तो होगा, ये होगा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। अब आप ऐसे क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे अब। ठीक है, अब क्योंकि किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो मैंने शुरुआत में कॉन्सेप्ट को बता दिया था, यानी कि जिसका कंसेप्ट क्लियर है वो ऐसे क्वेश्चन देखते ही उड़ा देगा। चलो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान की हवेलियाँ केवल, चलो धीरे बोलता हूँ, थोड़ा कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड से बोल रहे हैं, चलो मैं धीरे बोलता हूँ। राजस्थान की हवेलियाँ केवल आवासीय उद्देश्य से थी। केवल, यह एक्सट्रीम वर्ड आ गया। ठीक है, कि यह केवल, ओनली, एकमात्र, ऐसे वर्ड होते हैं ना, वो हमेशा गलत होते हैं, याद रखना। ठीक है, 99%। राजस्थान की हवेलियाँ केवल आवासीय उद्देश्य से थी, हवेलियों में व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती थी। तो इसमें ये गलत हो गया, केवल नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओनली बी सही है। ओनली ए सही है, नहीं ए सही नहीं है, ओनली बी सही है, हाँ बी सही है, बहुत सही बहुत सही नहीं, कोई सही नहीं कोई सही नहीं। इसमें उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हवेलियाँ, नेक्स्ट कथन है, मंडावा हवेलियाँ पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है, बिल्कुल। इसे अब हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया।
अब इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी होने की, ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। मंडप हवेलियाँ पर्यटक प्रसिद्ध हैं ये भाई, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कैसे कि सारी हवेलियाँ पर्यटक के अंदर होती है, ठीक है, तभी तो वहाँ लोग देखने जाते हैं। हवेली हो गई, महल हो गए, किले हो गए, दुर्ग दुर्ग हो गए, ठीक है, नदियाँ हो गई, तालाब, झील, रामसर साइट, ये सारे पर्यटक का केंद्र है, ठीक है। यहाँ टूरिज्म का पार्ट है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने का भी एक पॉइंट है, ठीक है। इसे हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित किया गया। अब इसे हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया क्योंकि अभी भी ये हवेली ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओनली, यानी कि कथन सही है, या फिर निष्कर्ष भी सही है, या फिर कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, या कोई सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा उत्तर ओनली ए सही है, क्योंकि ये हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ओनली ए सही है, ये ओनली ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP3D। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ये अन्य दोस्तों तक क्लासेस जा सके। हमारा चैनल जल्दी से 500 के करीब होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई भी न्यू देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चे प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है। अब अगर आपको ये चैनल वापस नहीं मिला तो आपके लिए CET निकालना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि CET के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। CET में अब 60% भी होने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन ही करोगे तो ही आप CET में 60% लेके आओगे। अगर ऐसे क्वेश्चन अब देखना थर्ड ग्रेड के अंदर 10 या 15 क्वेश्चन आ गए ना तो लंका लगा देगी। अगर जिसने भी ये कंसेप्ट क्लियर करके गया है तो उसके लिए तो अच्छा होगा। अगर जिसने ये कंसेप्ट नहीं क्लियर किया है तो थर्ड ग्रेड में लिए उसकी लंका लगने वाली है, देख लेना। क्योंकि अभी जमादार एग्ज़ाम हुए ना, उसमें भी ये पैटर्न देखने को मिला है। एक आयुष अधिकारी का कोई एग्ज़ाम हुआ था दिनेश बोर्ड का, उसमें भी ये पैटर्न देखने को मिला है। RPSC तो वर्षों से इसी पैटर्न पर चल रही है, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा इससे, ठीक है। इसलिए आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो ऐसी क्लासें दे रहा है, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवेलियाँ के झरोखे पहरेदारी के लिए बनाए जाते थे। हवेलियाँ के झरोखे पहरेदारी के लिए बनाए जाते थे। ये झरोखे महिला की गोपनीयता बनाए रखते थे। तो हवेली के झरोखे पहरेदारी के लिए बनाए जाते थे। तो इसमें क्या है कि इसमें ओनली फॉर बी सही होगा, कथन सही नहीं है। इसमें ओनली फॉर निष्कर्ष सही है, ठीक है। पहरेदारी के लिए झरोखे नहीं होते थे, ठीक है। इसमें होगा ओनली ए सही है, यानी कि कथन सही है। ओनली बी यानी कि निष्कर्ष सही है। बी और सी यानी कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, कोई सही नहीं है। इसका उदाहरण दे देता हूँ। गोपनीयता, कैसे ये झरोखे महिला की गोपनीयता बनाए रखते थे। जैसे कि वो हवा महल था ना, हवा महल का निर्माण इसलिए बनाया गया था कि जो भी हवा महल का बिना राजा की रानियाँ होती थी वो अब लोगों के बीच तो आ नहीं सकती थी। इसलिए क्या किया राजा ने, एक बड़ा सा महल बनाया, उसमें बहुत सारे झरोखे बनाए जिससे कि वो पीछे से रह के बाहर की दुनिया को देख सकती थी, ठीक है। जो बाहर भी जो भी एक्टिविटीज या फिर गतिविधियाँ होती देख सकती थी। तो जयपुर में क्या था कि जो तीज की सवारी निकलती थी, गणगौर की सवारी निकलती थी, तो वो क्या है कि पीछे रह के ये सारी यहाँ से देख सकती थी। उसमें झरोखे रहते थे, छोटी छोटी खिड़कियाँ रहती, 953 खिड़कियाँ थी। जो हवा महल का निर्माण सर सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। उसमें झरोखे रहते थे ना, उसमें क्या है कि वो पीछे रह के यहाँ से देख सकती, लेकिन लोग नहीं देख सकते, लेकिन ये लोगों को देख सकती थी, रानियाँ लोगों को देख सकती। इस दृष्टि से ये क्वेश्चन की ये होगा, इसका सही होगा गोपनीयता, क्योंकि उसकी जो गोपनीयता थी वो बनी रहती थी, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता था कि रानी हमें देख रही या नहीं देख रही, ठीक है। इसलिए बनाया गया, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा केवल बी सही, यानी कि ओनली निष्कर्ष बी सही है, कथन सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की हवेलियाँ यूरोपियन चित्र भी मिलते हैं। राजस्थान की हवेलियाँ में यूरोपियन चित्र भी मिलते हैं, ठीक है। यह व्यापारिक संपर्क का परिणाम था। तो बिल्कुल इसमें कथन ए सही है,
निष्कर्ष भी सही है या बहुत सही है या कोई सही नहीं है, ये सारे कथन नहीं। दूसरा पहला वाला कथन है, दूसरा वाला निष्कर्ष है। या कथन थोड़ा गलत टाइपिंग कर दी उसने, क्या क्या सारे कॉपी पेस्ट कर दिया कथन कथन कथन, ठीक है। तो इसलिए ये आ रहा है, ठीक है। इसलिए कथन ये है, राजस्थान की हवेलियाँ यूरोपीय चित्र भी मिलते हैं, बिल्कुल। ये व्यापारिक संपर्क का परिणाम है, बिल्कुल। ये भाई नहीं, व्यापारिक संपर्कों का परिणाम हवेलियाँ नहीं, क्योंकि ये तो राजाओं द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। व्यापारिक संपर्कों का मतलब हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईसीआई, जो कि आधुनिक काल के अंदर थी भारत के अंदर, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए सही है। कथन हवेलियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। इसमें उत्सव और अनुष्ठान होते थे, बिल्कुल। हवेलियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक यानी कि कल्चर की एक्टिविटीज़ की सेंटर पॉइंट थी, बिल्कुल थी, ठीक है। हवेलियाँ में सांस्कृतिक होते थे, इसमें उत्सव और अनुष्ठान भी होते थे, तो बिल्कुल इसमें उत्सव और अनुष्ठान भी होते थे। तो इसमें हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इसमें केवल एक सही है, नहीं कथन एक सही नहीं, क्योंकि निष्कर्ष भी सही है। निष्कर्ष भी सही है तो कथन ये गलत कैसे हो गया? तो इसमें क्या है कि बहुत करेक्ट है, इस कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, तो उत्तर हो जाएगा सी, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर शेखावटी की गोयनका हवेली प्रसिद्ध है। ये हवेलियाँ स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नहीं, स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं है, तो इसमें ओनली ए सही है या ओनली बी सही है या बहुत सही है या कोई सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा? ओनली ए सही है। फतेहपुर शेखावटी गोयनका की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, स्थापत्य कला का नहीं है, क्योंकि वो इंडो आर्यन शैली के अंदर भी बनी हुई थी, ठीक है। कथन हवेलियाँ में प्रवेश द्वार साधारण होते थे। हवेलियों में प्रवेश द्वार साधारण होते थे। सुरक्षा कारणों से भारी दरवाजे लगाए जाते थे। सुरक्षा कारणों से भारी दरवाजे लगाए जाते थे, तो इसमें बिल्कुल कथन ए भी सही है। हवेलियाँ में प्रवेश द्वार साधारण होते थे। भाई साधारण कैसे रखेंगे? हवेलियों में साधारण नहीं रखेंगे, क्योंकि कभी भी आक्रमण हो सकता था। तो हवेलियों के द्वार को बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा सुरक्षा की प्रोटेक्टिव की दृष्टि से, सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत अच्छे और मजबूत बनाए जाते थे। इसलिए इसका उत्तर होगा केवल ए सही है नहीं, केवल बी सही है नहीं। कथन और निष्कर्ष दोनों सही है, हाँ दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, कोई सही नहीं है। तो इसमें ए गलत होगा। साधारण दरवाजे नहीं, यहाँ की पॉइंट पकड़ो। साधारण दरवाजे नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर मजबूत और स्ट्रॉन्ग दरवाजे थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ओनली बी सही, यानी कि ओनली निष्कर्ष बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो, तो आप हमारे चैनल को अच्छा लग रही है, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी मेहनत दिखाई दे रही है, तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ बच्चों। कोई अगर न्यू बच्चा आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही क्लासें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको किस टॉपिक पर क्लास आई है। नेक्स्ट आप बता देना, जिस टॉपिक पर आप कमेंट करोगे मैं उसी टॉपिक पर क्लासें दे दूंगा, ठीक है, बना दूंगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने में क्या मुझे थोड़ा टाइम लगता है। पहले इसमें कथन बनाओ, फिर इसमें निष्कर्ष बनाओ, फिर इसमें ऑप्शन बनाओ, कथन और निष्कर्ष भी सही हो, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। ऐसे इसलिए आपको यूट्यूब पर कोई यूट्यूब चैनल वास्ते ऐसे क्लासें आपको दे नहीं रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। एग्ज़ाम टाइम में भी ऐसे क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन। कथन हवेलियाँ के भित्ति चित्र प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे, बिल्कुल। ये रंग लंबे समय तक टिकाऊ रहते थे। कथन ये सही है। कथन निष्कर्ष भी सही है या फिर बोथ, यानी कि कथन और निष्कर्ष दोनों सही है या कोई सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा। कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की हवेलियाँ केवल मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती थी। अब ये देखो यहाँ एक्सटिंग वर्ड आ गया ना, तो ये पकड़ो इसे, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र में हवेलियाँ नहीं थी, तो ये इसे भी पकड़ लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि कथन भी गलत है और निष्कर्ष भी गलत है,
क्योंकि राजस्थान में हवेलियाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसे थी, शेखावट में भी थी, मेवाड़ में भी थी, ढूंढाड़ में भी थी और वागड़ में भी थी। कई जगह हवेलियाँ थी राजस्थान के अंदर, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र में हवेलियाँ नहीं थी। नहीं कैसे नहीं थी मेवाड़ कैसे नहीं थी भाई, मेवाड़ में तो हवेलियाँ थी। तो कथन ये सही है? नहीं। कथन निष्कर्ष भी सही है? नहीं। दोनों सही है? हाँ। नहीं, दोनों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं हो गया इसलिए कोई सही नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेलियाँ सामूहिक परिवार प्रणाली को दर्शाती हैं। यानी कि हवेलियाँ में सामूहिक परिवार रहते थे लोग, इसमें कई परिवार एक साथ रहते थे। नहीं, कई परिवार एक साथ नहीं रहते थे, ठीक है। लेकिन हवेलियाँ सामूहिक परिवार प्रणाली को दर्शाते थे, ठीक। इसमें हो जाएगा केवल कथन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेलियाँ की चित्रकला में रामायण महाभारत के दृश्य मिलते हैं। यह धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसमें क्या निष्कर्ष बनेगा ही नहीं। भाई टाइपिंग वाला नींद में ही रहता है, मुझे लग रहा है, उसे बोलना पड़ेगा यार। कथन, राजस्थान की हवेलियाँ आज सांस्कृतिक धरोहर है। निष्कर्ष, सरकार इसे संरक्षण का प्रयास कर रही है। तो इसमें हो जाएगा हाँ राजस्थान। इसमें ओनली ए ओनली बी बोथ स्टेटमेंट सही है, कोई सही नहीं है। तो इसमें उत्तर हो जाइए। देखो ये जहाँ ए लिखना था ना वो नीचे लिख दिया इसने, क्या टाइप पीपीटी में थोड़ा पूरा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको तो सही बता रहा हूँ, ठीक है। कल उसे बोलूँगा कि अच्छे से पीपीटी बनाए, ठीक है। तो राजस्थान की हवेलियाँ आज सांस्कृतिक धरोहर हैं, बिल्कुल हेरिटेज टूरिज्म के हॉटस्पॉट है, ठीक है। सरकार इसे संरक्षण प्रदान कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो इसमें हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट इन कंक्लूजन आर करेक्ट, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेलियों का निर्माण 18वीं और 19वीं शताब्दी में अधिक हुआ। यह व्यापारिक समृद्धि का काल था। अब देखो इसमें भी क्या क्या, इसमें दूसरा ऑप्शन बनेगा ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कैसे टैकल कर पाओगे, हद है। तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलो एक बार हम वापस ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग हमारी क्लासें क्यों देख रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ लास्ट में ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ। ब्रीफ रिवीजन में क्या है कि आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है ना, जो पिक्टोग्राफी मेमोरी के अंदर क्या है कि वो चीज़ सेव हो जाती है ना, तो उसको क्या है कि ज़्यादा समय तक टिकी रहती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। ब्रीफ रिवीजन से पहले देखो, अगर मैं कुछ बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर कोई न्यू आए हो तो इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP 3D इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 3D एनिमेशन। ये हमारे चैनल का नाम है, इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, हमारा चैनल जल्दी से 500 की होने वाले, हमारे IQIP 3D की फैमिली जल्दी से 500 की होने वाली, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों। जिससे आने वाली क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं मैं आपको वो भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लेके आता रहता हूँ, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरुआत करते हैं ब्रीफ रिवीजन। अब क्या है कि मैं ओनली फॉर क्वेश्चन बोलूँगा, उत्तर आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है। कथन, राजस्थान की हवेलियाँ पर कथन निष्कर्ष आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे, 4 विकल्प और उत्तर सही थे। राजस्थान की हवेलियाँ कथन निष्कर्ष MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की हवेलियाँ मुख्यतः व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। ये हवेलियाँ समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। अब इसके ऑप्शन करो। मैं आपको 1 या 2 मिनट का समय देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। फर्स्ट है, राजस्थान की हवेलियाँ मुख्यतः व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। ये हवेलियाँ समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक थी।
इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। बी एक की सही व्याख्या है, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जूम कर दिया, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी की हवेली में भित्ति चित्रण पाए जाते हैं। अब मैं आपको कथन और निष्कर्ष ही बोलूँगा, ठीक है। अब ऑप्शन आपको खुद को ढूंढ के करो कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। अगर आपने किसी ने न्यू अभी बच्चा कोई जुड़ा है तो अब सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने जब क्लास शुरुआत हुई थी ना, तब उस समय मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो आप कंसेप्ट देख को फिर क्वेश्चन को करो। कथन ए और कथन निष्कर्ष। निष्कथन पहला कथन है, दूसरा निष्कर्ष है, ठीक है। कथन को तो बोलते हैं स्टेटमेंट, उनका निष्कर्ष को बोलते हैं कंक्लूजन। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही है। कथन भी सही है और निष्कर्ष भी इसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की हवेली जलवायु के अनुकूल बनाई गई थी। हवेलियां में आंगन और झरोखे होते थे। इसमें उत्तर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि कथन भी सही और निष्कर्ष भी सही है। पोदार हवेलियां नवलगढ़ में स्थित है। यह हवेली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। कथन भी सही और निष्कर्ष भी सही है। ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसे देखो, कथन हवेलियां केवल शासकीय निवास के लिए बनाई जाती थी। व्यापारिक वर्ग का हवेली निर्माण में योगदान नहीं था।
इसमें हो जाएगा ओनली ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी को राजस्थान की ओपन हार्ट गैलरी कहा जाता है, इसके कारण यह चित्रित हवेलियां हैं। ये आपका ब्रीफ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें उत्तर बताओ क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने आपको शुरुआत में करवा दिए थे। इसमें हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है, कथन ये भी सही और निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवेलिया की दीवारों पर धार्मिक और पौराणिक चित्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, इन चित्रों में ब्रिटिश कालीन प्रभाव दिखाई देता है। हवेली में ब्रिटिश नहीं इंडो आर्यन प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इंडो आर्यन, ठीक है। ब्रिटिश नहीं, ब्रिटिश तो बाद में आए थे, पहले तो राजा थे ना, उसके बाद ब्रिटिश आए थे। तो केवल ऐसा ही होगा उसमें, ठीक है। नवलगढ़, मंडवा, फतेहपुर शेखावटी का प्रमुख केंद्र है। ये सभी शेखावटी क्षेत्र में स्थित हैं। तो नवलगढ़, मंडवा, फतेहपुर हवेलिया का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल है। ये सभी शेखावटी क्षेत्र में स्थित हैं, बिल्कुल हैं। इसलिए से पंचपाणी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आएगा, पतन भी सही और निष्कर्ष भी सही है। बोथ स्टेटमेंट ही जा, कंक्लूजन ही जा करेक्ट। हवेलिया में पत्थर और चूने का प्रयोग किया जाता था। इस निष्कर्ष, इससे हवेलियाँ टिकाऊ बनती थी। तो इसमें हो जाएगा, हवेलिया पत्थर के चूने का प्रयोग किया जाता था, हाँ किया जाता। इसमें हवेलिया टिकाऊ बनती थी। तो बहुत स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। राजस्थान की हवेलियाँ केवल आवासीय उद्देश्य से थी। हवेलियों का निर्माण व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती थी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर
न्यू कोई जुड़ा है बच्चा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लो बच्चा, ठीक है। आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आने वाली क्लास आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर। जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी क्लासें अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं चलाई है, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। उसमें क्या है कि मातापंची थोड़ी ज़्यादा रहती है उसमें, इसलिए ऐसा कंटेंट कोई दे नहीं रहा था। और ऐसे क्लासें लोग कम ही देखते, क्योंकि हर किसी को तो समझ आएगी नहीं। जो पढ़ाई करता है उसे भी आएगी। लोग तो क्या है कि भाई वन लाइनर वाली रणनीति चला रहे हैं, ठीक है। वन लाइनर वाली स्ट्रेटजी से अब कुछ होगा नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अगर अधीनस्थ बोर्ड के पेपर को क्लियर करना है या फिर आरपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको ये कथन निष्कर्ष वाला एक तो पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन हल करने भी पड़ेंगे। तो अभी आपका ब्रीफ रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया। ब्रीफ रिवीजन के अंदर क्या है कि मैं ओनली फॉर कथन निष्कर्ष दोनों पढ़ता हूँ और उत्तर आपको देने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या उत्तर होगा? इसमें उत्तर हो जाएगा राजस्थान की हवेलियाँ केवल आवास के उद्देश्य से थी, व्यापार हवेलियों में व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। इसमें हो जाएगा दोनों सही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि कथन भी सही है था और निष्कर्ष भी सही था। मंडावा हवेलियाँ पर्यटक के लिए आकर्षण के अंदर है। इसे हेरिटेज होटल में परिवर्तित किया गया है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ये केवल ए सही। कैसे सही है? क्योंकि ये हेरिटेज होटल में परिवर्तित नहीं की गई है, ठीक है। मंडप हवेलियाँ जो पर्यटक केंद्र प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवेलियों के झरोखे पहरेदारी के लिए बनाए जाते थे। ये झरोखे महिला की गोपनीयता बनाए रखते थे। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये वाला गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन कंक्लूजन इसका सही है। यानी कि कथन गलत है, इसका निष्कर्ष सही है। तो उत्तर हो जाएगा ओनली बी सही है। यानी कि ओनली निष्कर्ष बी सही है। राजस्थान की हवेलियाँ यूरोपीय चित्र से भी मिलते हैं। यह व्यापारिक संपर्कों का परिणाम था। इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल ये होगा। व्यापारिक संपर्कों का परिणाम नहीं था। यूरोपीय चित्र तो थे इसमें। नेक्स्ट। हवेलियाँ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। इसमें उत्सव और अनुष्ठान होते थे। उत्सव और अनुष्ठान कैसे हो गए भाई? क्या हवेलियाँ थी जो कि ओनली फॉर वो रेजिडेंसी एरिया वालों के लिए होती थी, ठीक है। पर जो कि राजा लोग होते थे उनके लिए ही होती थी। तो वहाँ उत्सव कैसे हो गए? उत्सव तो मतलब हो गया
जो भी जिस शहर में जो होगा वो जहाँ होगा वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होंगे। सारे लोग इकट्ठे नहीं होते थे क्योंकि वो राजा के लिए पर्सनल हवेलियाँ बनाते थे, ठीक है, रानियों के लिए बनाते थे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ओनली फॉर ये सही हो जाएगा, ठीक है। हवेलियाँ सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी, बिल्कुल थी। फतेहपुर शेखावटी की गोयनका की हवेली प्रसिद्ध है। ये हवेली स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवेलियों के प्रवेश द्वार साधारण होते थे। सुरक्षा के कारणों से भारी दरवाजे लगाए जाते थे। बहुत जल्दी इको सर्वे आ रहा है राजस्थान का न्यू, और इको सर्वे राजस्थान का न्यू, और बजट भी आ रहा है राजस्थान का। तो उसके लिए मैं बहुत बड़ी मैराथन कर रहा हूँ, ठीक है, डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, प्लान कर रहा हूँ बहुत बड़ी मैराथन, ठीक है। इक्कीस सर्वे आपको जुब्बा पर रट जाएगा क्योंकि उसमें ब्रीफ रिवीजन करवाऊँगा। उसमें आपका क्या है कि पिक्टोग्राफी मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो इको सर्वे तो मैं बहुत अच्छे से करवाऊँगा आपको, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कर करके। डाटा तो आपको मैं पूरे रटवा ही दूंगा, ठीक है, मुख्य जवान तोता बना दूंगा, तोता, ठीक है, डाटा रटा रटा कर। क्योंकि उसमें क्या है कि सीधे ही पूछेंगे कि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राजस्थान की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राजस्थान की स्थिर कीमतों पर जीडीपी कितनी है, राजस्थान की एनएसडीपी कितनी है, राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कितनी है। ऐसे क्वेश्चन सीधे डाटा वाले आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे तो उठ उठ के, ठीक है। बजट के अंदर क्या होगा, जो भी कोई न्यू काम जो अब होएगा ना राजस्थान में आने वाले भविष्य के अंदर, वो बजट के अंदर आता है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पुराना काम होता है, बजट के अंदर क्या होता है कि जो भी न्यू काम शुरू होंगे ना वो होते हैं, ठीक है। ये मैं जब इको सर्वे आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो इसका उत्तर होएगा केवल बी सही है, ठीक है, क्योंकि ये साधारण दरवाजे नहीं थे। अगर साधारण हो गए तो जब भी कोई युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो क्या है कि वो दरवाजे टूट जाएंगे, आक्रमण कर देंगे, इसलिए उन्हें भी सुरक्षा की दृष्टि से देखना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवेलियाँ भित्ति चित्र प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते थे। ये रंग लंबे समय तक टिकाऊ रहते थे, बिल्कुल। इसमें क्या है कि इसमें कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, यानी कि बहुत सही है, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की हवेलियाँ केवल मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती थी, मेवाड़ क्षेत्र में हवेलियाँ नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, यानी कि कोई सही नहीं। क्यों सही नहीं, यहाँ पर केवल हो गया कि मरुस्थल में नहीं थी, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती सभी जगह हवेलियाँ थी। मेवाड़ क्षेत्र में हवेलियाँ नहीं थी, नहीं कैसे नहीं थी, मेवाड़ क्षेत्र में हवेलियाँ थी। इसमें हो जाएगा कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवेलियाँ सामूहिक परिवार प्रणाली को दर्शाती है। इसमें कई परिवार एक साथ रहते थे, तो वो मैंने गलत बता दिया। इसमें क्या है कि कथन भी सही होगा और निष्कर्ष भी सही होगा, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, ठीक है।
चलो ये क्लास से यहीं समाप्त। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद में इसने क्या है टाइपिंग करी नहीं, तो उसे बोलूँगा सही से टाइप कर दे पूरी पीडीएफ को। इसने क्या है कि ये सही से टाइप किया नहीं, ठीक है। तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही चैनल के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है, देखो ये इसने आज चैनल का लोगो तक नहीं लगाया और चैनल का नाम भी नहीं लिखा पीपीटी वाले ने, ठीक है। तो मैं उसे बोलूँगा कि पहले तो भाई सही से तो पीपीटी बना, फिर उसके बाद में लोगो लगा, ठीक है। क्वेश्चन के नंबर भी लगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए कितने नहीं हुए, 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो चलो ऐसे ही आप क्लास के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है IQ स्टडी विथ IQ IP3D, ठीक है। स्टडी विथ IQ IP3D। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। ऐसे ही क्लास के लिए आपको क्लास कैसी लगी लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने अन्य दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लो, क्योंकि ऐसे क्लासें राजस्थान में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। ये राजस्थान का, फिर से बता देता हूँ, ये राजस्थान का एकमात्र चैनल, हाँ सही सुन रहे हैं आप, ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। क्योंकि अदर चैनल है जो कथन निष्कर्ष करा रहे हैं वो रीजनिंग बेस करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको राजस्थान कल्चर बेस करा, जो भी अधिनोष बोर्ड के पैटर्न पर जो चल रहा है ना उस पर आधारित करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जमादार में देखने को मिले थे और अधिनोष बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज जी का एक स्टेटमेंट आया था। अब समझ आधारित प्रश्न आने वाले, वन लाइनर प्रश्न आएंगे नहीं, इसलिए रटने वाले का काम चलेगा नहीं, समझ आधारित प्रश्न आएंगे। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस 1000+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा। इसलिए आप हमारी क्लास कैसी लगी बता देना। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, साइन ऑफ।